आज के लेक्चर में हम 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का अनदर टॉपिक डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, इसमें एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी छुपे हुए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन और यहाँ हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे डिटेल के साथ, जो कि बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो बच्चों, व्हाट इज़ थर्मल एक्सपेंशन? हमने ऑब्जर्व किया है, महसूस करते हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें, सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, जब इन्हें हीट अप किया जाए या अगर इन्हें फ्रीज किया जाए, बहुत कूल डाउन किया जाए, तो इनके साइजेस पर ज़रूर इफ़ेक्ट होता है। अगर चीज़ों को हीट अप किया जाए, और चीज़ें कौन सी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हीट अप करने से, हीट देने से इनके साइज़ में इजाफा होता है, इनकी लेंथ में, इनके वॉल्यूम में, इनकी विड्थ में इजाफा हो रहा होता है। और क्या क्यों हो रहा होता है अभी डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर चीज़ों को कूल डाउन किया जाए, सॉलिड्स को, लिक्विड को, गैसेस को, उनके साइज़ में कमी हो रही होती है, तो बच्चों ये कमी या इजाफा हम नॉर्मली नोटिस नहीं कर पाते, कभी हमें महसूस नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअली हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कॉपर की वायर्स, ट्रांसमिशन तारें एक खंबे से दूसरे खंबे तक गर्मियों में लटकी हुई होंगी, इस तरह से ढीली हुई होंगी, सर्दियों में खुद ब खुद वो टाइट हो जाती हैं। क्या वापडा वाले आके टाइट करते? नहीं, वो हीट की वजह से, गर्मी की वजह से उनके अंदर क्या हुआ, उसकी लेंथ बढ़ गई। सर्दियों में कूल डाउन होने की वजह से, मौसम सर्द होने की वजह से मालिक्यूल्स करीब करीब हो गए, वो हीट ऑटोमेटिकली टाइट होगी। इसका मतलब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, यानी थर्मल एक्सपेंशन वकूअ पज़ीर होती है, चीज़ों की लेंथ में इजाफा होता है। और यहाँ पे ख़ास तौर पे हम लिक्विड्स और गैसेस की बात नहीं करेंगे, यहाँ ख़ास तौर पे हम सॉलिड्स की बात करेंगे। कोई कॉपर की तार, कोई एल्युमिनियम की तार, कोई आपके पास गोल्ड है, कोई ग्लास है, कोई स्टील है, उनकी बातें होंगी, सॉलिड्स की बातें होंगी। अगर उन्हें हीट दी जाए तो कैसा रिस्पांस देते हैं, क्या उनकी लेंथ में इजाफा होता है कि नहीं होता, क्या उन्हें कूल डाउन किया जाए तो उनकी लेंथ में कमी होती है कि नहीं होती, स्क्वीज़ होती है कि नहीं होती, कॉन्ट्रैक्ट होती है कि नहीं होती, और हीट अप करने से एक्सपैंड होती है कि नहीं होती, एक्सटेंशन होती है कि नहीं होती। तो ये सारा कुछ आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। होता क्या है बच्चों, हर सॉलिड को अगर देखा जाए तो आप जानते हैं वो बेशुमार एटम से मिलकर बना होता है, और एटम्स आप जानते हैं कंटिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेशन कर रहे होते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि ये मैं एक छोटा सा पीस ले रहा हूं, छोटा सा सॉलिड का पीस ले रहा हूं, जब मैंने इनके अंदर देखा कि मुझे क्या नजर आया, इसके जो एटम्स थे, करोड़ों नहीं, ट्रिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ आपको एटम्स नजर आए। वो एटम्स क्या कर रहे थे, मॉलिक्यूल्स की शक्ल में थे, और मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे थे, कंटिन्यूस वाइब्रेशन कर रहे थे, इधर को ऊपर नीचे, इधर को इधर ऊपर नीचे, हर तरफ वाइब्रेशन कर रहे थे। लेकिन जब इसी सॉलिड को मैंने क्या किया बच्चों, हीट दी, हीट की वजह से आप जानते हैं टेम्परेचर राइज होता है, इसको मैंने हीट अप किया, जैसे मर्जी कर लूँ, रगड़ के कर लूँ, इसे नीचे से कैंडल से हीट दे लूँ, आग जला के हीट दे लूँ, जिस भी तरीके से हीट दूंगा, इस हीट की वजह से मैं जानता हूँ इसका टेम्परेचर राइज होगा, अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनकी वाइब्रेशन पहले से बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो तेज़ी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। जब वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे, क्या वो अब इतनी जगह में रह सकेंगे जितनी जगह में वो पहले रह रहे थे? गर्मियों में मुझे बताइए बच्चों, आप लोग स्कूल में जाते हैं, फ्रेंड्स जो होते हैं सर्दियों में कितना पास बैठे होते हैं, मिलजुल के बैठे होते हैं, चाह रहे होते हैं कि जिस्म किसी तरीके से गर्म हो। वही फ्रेंड्स गर्मियों में पंखा चलता महसूस नहीं हो रहा, कह रहे पीछे होकर बैठो, जगह ज़्यादा ढूंढ रहे होते हैं, दूर बैठते हैं। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स के अंदर जब उन मैटर की, सॉलिड की स्टेट के अंदर जब हीट दाखिल हो रही है, इस हीट की वजह से हम जानते हैं इसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज होने का मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ये तेज़ी से टकराना शुरू कर देंगे, तो उनकी नई स्ट्रक्चर क्या बनेगी, यही मॉलिक्यूल आपको ज़्यादा रीजन के अंदर दिखाई देंगे, दूर हो जाएंगे एक दूसरे से, ज़्यादा वाइब्रेशन। इसका मतलब उसी सॉलिड का जिसको हम ले रहे हैं एज अ स्पेसिमन, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, क्या होगी, उनकी वाइब्रेशन जहाँ 4 थे शायद अब वहाँ पे 3 हो, इनकी वाइब्रेशनल मोशन बढ़ गई, इनकी काइनेटिक एनर्जी पहले से क्या बहुत ज़्यादा हो गई, ये बहुत सुपर एक्साइटेड है, नीचे से हीट मिल रही है, हीट की वजह से आप जानते हैं मोशन इनकी बहुत फास्ट हो जाएगी, अब वो इतनी जगह में नहीं रह सकेंगे, एक्सपैंड करेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा तारे, जो ट्रांसमिशन वायर्स हैं, आपको बाहर अगर झांके अपने घर के तो आपको खंभों के साथ तारे नज़र आएंगी, ट्रांसमिशन वायर्स। गर्मियों में वो ढीली होती हैं, सर्दियों में ऑटोमेटिकली वो टाइट हो जाती हैं, क्योंकि सर्दियों
में चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करती सिकुड़ती हैं और गर्मियों में चीज़ें हीट की वजह से उतनी जगह में नहीं रह सकती, फैलती। ऐसे रेलवे के ट्रैक्स देखे होंगे, रेलवे की पटरी होता है, आपने देखा होगा पीसीस के दरमियान गैप रखा जाता है, वो गैप गर्मियों में कवर हो जाता है क्योंकि लोहा है, लोहे ने फैलना है, आयरन ने फैलना है और फैल के गैप कवर हो जाएगा। सर्दियों में सिकुड़ना है तो गैप क्रिएट हो जाएगा, ट्रेन आसानी से गुजर सकेगी। और अगर गैप ना रखें तो क्या होगा, ट्रैक गर्मियों में शदीद गर्मी की वजह से ट्रैक टेढ़े हो जाएंगे क्योंकि सॉलिड ने फैलना तो है ही है। क्या होगा नतीजा, ट्रेन डी ट्रैक हो सकती है, उलट सकती है, ट्रैक से उतर सकती है। तो बच्चों थर्मल एक्सपेंशन रियलिटी है और एक्चुअली हो रहा है। और इसमें क्या हो रहा है मैंने आपको बताया, जब भी हीट दाखिल होती है सॉलिड के अंदर, उसके एटम्स की वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो तेजी से जिसे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। अब उनके लिए उतनी जगह में रहना मुमकिन नहीं है, वो दूर दूर होकर बैठेंगे, एनर्जी ज़्यादा है, सुपर एक्साइटेड है, इधर जा रहा उधर जा रहा, वाइब्रेशन, टकराव, कलयन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अब वो एक्सपैंड करेंगे, एक्चुअल से थोड़ा साइज बढ़ जाएगा। आइए अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यूज फाइंड करते हैं। भाई ये एक्चुअली कितना होता है, कोई बेहंगम रिजल्ट हैं या कोई एक्चुअल रिजल्ट्स भी हैं? कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, स्टील के लिए, गोल्ड के लिए कोई रिजल्ट्स भी हैं, टेबल भी बना होगा। ये रिजल्ट्स मालूम करेंगे ना करें? हाँ जी, यहाँ हम एक कॉफिशिएंट फाइंड करेंगे, एक कांस्टेंट फाइंड करेंगे जो इन सॉलिड्स के लिए कांस्टेंट, और समझाऊंगा डिटेल के साथ कि अल्फा जो कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वो क्या बताता है। और बच्चों एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दूं, आगे जो टॉपिक आना है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन और लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में एक ही फर्क है, वहां जहां आप लीनियर में एल लेंथ यूज करोगे वहां वी वॉल्यूम यूज कर लोगे। इतना आपको मैं हिंट दे रहा हूं और बहुत ही आसान हो जाएगा। जिनको ये टॉपिक समझ आ गया उनके लिए वो समझना और याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो बच्चों फर्ज करिए मैं आपको वो चीज़ें दिखा रहा हूं जो बुक में नहीं है। फर्ज कर लिए आपके पास एक रॉड था, मैं क्या करने जा रहा हूं, अब हेडिंग है मेरी, मैं जो काम करने जा रहा हूं वो है लीनियर कहते हैं लेंथ में इजाफा। हम हीट दे के क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम या कोई और चीज़ चेंज नहीं करने जा रहे, हम लेंथ में इजाफा। कोई वायर ली कापर की, अब उसको हीट दे के क्या करने जा रहा हूँ, उसके लेंथ में इजाफा हम देखने लगा हूँ। हीट की वजह से तो अब जानते एक्सटेंशन ही होती है, इजाफा ही होता है, तो मैं इजाफा देखने जा रहा हूँ। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होता है फैलाव, थर्म हीट की वजह से। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स के अंदर लीनियर लंबाई में थर्म हीट की वजह से एक्सपेंशन फैलाव मेजर करने लगे। लेट्स सपोज इस रॉड की लेंथ कितनी थी, L0। इस रॉड की लेंथ कितनी थी, L0। टेम्परेचर L0 हो सकता है 1 मीटर हो। देखिए आप कंफ्यूज ना होइएगा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, कंसिडरेशन ये ले रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, L0 1 मीटर है या 2 मीटर है। 1 मीटर मान लीजिए ये रॉड था, ये सलाख थी, ये तार थी मेरे पास। इसका टेम्परेचर इस वक्त कितना था, टेम्परेचर मेजर किया तो इसका टेम्परेचर T0। ओ या नॉट इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, LO पढ़ लो इसे, ओरिजिनल लेंथ, TO ओरिजिनल टेम्परेचर। जब हमें हैंड ओवर किया गया कि ये लो तजर्बा स्टार्ट करो, उस वक्त जो इसकी लेंथ थी LO, टेम्परेचर उसका क्या था उस वक्त, TO। फर्ज कर लीजिए मैंने आपको कहा, फर्ज कर लें साथ में वैल्यू अगर दे दूँ तो लेंथ थी 1 मीटर, टेम्परेचर था, केल्विन के अंदर लिखिएगा, केल्विन ऐसा यूनिट है। फर्ज कर लीजिए इसका टेम्परेचर कितना था, 273 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस होता है 273 केल्विन। क्या किया गया, इसको हीट दी गई। समर के अंदर ऑटोमेटिकली गर्मियों में हीट मिल जाती है सूरज से, हम इसे किसी तरीके से हीट देते हैं। उस हीट के नतीजे में क्या हुआ, इस रॉड की लेंथ में क्या हो गया, इजाफा, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हुई, लेंथ बढ़ गई, नोटिसेबल थी, महसूस हो रही थी कि यहाँ तक थी पहले लेंथ, इतनी ज़्यादा लेंथ में इजाफा हो गया, लेंथ बढ़ गई है, चेंज इन लेंथ हो गया। और किस वजह से हुआ, हीट की वजह से। और जब हीट दाखिल होती तो क्या टेम्परेचर वही रहता जो पहले था, T ओरिजिनल ही रहेगा? नहीं, ऑफ कोर्स टेम्परेचर राइज होगा। हीट दाखिल होती है तो टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है मान कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो ऑफ कोर्स लीनियर एक्सपेंशन होगी, वो फैलाव करेंगे, जगह ढूंढेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेंथ में इजाफा कर देंगे। अब हीट की वजह से बच्चों, मैं ये फर्ज करिए यहाँ हीट देता हूँ, किसी जरिए से हीट दे रहा हूँ, लैंप, कैंडल, कोई आग जला के किसी भी तरीके से हीट दी थी, इस हीट की वजह से इसकी लेंथ में इजाफा हो गया। ये जो इजाफा है, ये इजाफा क्या है, इसको जाहिर करेंगे डेल्टा एल से। लेकिन उससे पहले बता दूं, ओरिजिनल लेंथ जब इस लेंथ को मेजर किया गया, ये 1 मीटर तो नहीं थी। कुछ देर के बाद ये हीट को परे किया, साइड पे किया, तब इस रॉड की, इस तार की लंबाई मेजर की, ये L0 नहीं थी, अब क्या बन चुकी थी,
L0 थी ओरिजिनल लेंथ, अब L आ गई थी, फर्ज करिए कितनी बन चुकी थी 1.5 मीटर। देखिए ओरिजिनल और नई में चेंज है कि नहीं है, डिफरेंस है कि नहीं है। मैं वैल्यूज़ दे के समझा रहा हूँ, आप वैल्यूज़ ना यूज़ करिए जैसे किताब में है। टेम्परेचर वही रहेगा, हीट क्या करती है बॉडी में दाखिल होके, हीट बॉडी में दाखिल होकर इसका टेम्परेचर राइज करती है। तो ऑफ कोर्स टेम्परेचर ओरिजिनल तो नहीं रहा होगा, टेम्परेचर क्या हो चुका होगा, नया टेम्परेचर क्या होगा, इस बॉडी का, इस रॉड का, इस सलाख का टेम्परेचर फर्ज करिए 300 केल्विन हो गया। 300 केल्विन 273 से 300 केल्विन पे चला गया। अब मुझे बताएं चेंज कितना आया, चेंज कितना आया। चेंज कैसे पता चलता है, फाइनल माइनस इनिशियल। इसी तरह से चेंज कैसे पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। किस किस में चेंज आया, लेंथ में चेंज आया हीट की वजह से, टेम्परेचर में चेंज आया हीट की वजह से। हीट ने दो चेंजिंग्स कर दी हैं, क्या क्या, ओरिजिनल से नई लेंथ बना दी, टेम्परेचर ओरिजिनल से नया टेम्परेचर बना दिया। तो अगर मैं चेंज मालूम करूं लेंथ में, चेंज मालूम करूं टेम्परेचर में, तो क्या करूंगा बच्चों, कैसे मालूम होगा, ये है चेंज। इतनी ही बड़ी है ना, इतनी ही बड़ी है ना। तो आपको नजर आ रहा है 1 से 1.5 होने का क्या मतलब है, कितनी बढ़ गई, 0.5 मीटर, आधा मीटर बढ़ गई है। वो कैसे लिखूंगा, क्या उसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा एल चेंज इन लेंथ, लेंथ में चेंज जो आया है वो कैसे पता चलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, चेंज इन लेंथ, हीट की वजह से लेंथ में जो चेंज आया, चेंज इन लेंथ, हीट लगाई थी तो चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। बाद में कितनी, पहले कितनी, बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस छोटी, तो क्या फार्मूला, एल माइनस एल नॉट। हीट ने सिर्फ यही काम नहीं किया, साथ में क्या किया बच्चों, इसका टेम्परेचर भी चेंज कर दिया, फाइनल माइनस इनिशियल, बड़ा माइनस छोटा। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या आया, हीट की वजह से टेम्परेचर में जो चेंज आया वो क्या है, डेल्टा टी, वो किसके बराबर, टी माइनस टी नॉट। डेल्टा टी क्यों लिख रहा हूँ, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज को हम डेल्टा के साथ ज़ाहिर करते हैं, और खोलें तो ऐसे लिखा जाएगा। इसका मतलब हीट ने चेंज कर दिया किस किस को, लेंथ को और टेम्परेचर को चेंज कर दिया। तो अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो बॉडी की लेंथ में चेंज है, बॉडी की जो लेंथ में चेंज है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक ओरिजिनल लेंथ, बॉडी की कितनी लेंथ बढ़ेगी, देखिए आप लेंथ ओरिजिनल ले ही इतनी, तो आप चाहेंगे कितनी लेंथ हो जाएगी, और भाई ओरिजिनल लेंथ अगर इतनी है तो ऑफ कोर्स इसमें इतना सा इजाफा होगा या इतना सा इजाफा हो, बॉडी खुद इतनी सी है तो क्या इतना इजाफा हो जाएगा। इसका मतलब जो लेंथ के अंदर चेंज आना है, लेंथ में जो इजाफा होना है, लेंथ में जो बढ़ोतरी होनी है, एक्सपेंशन की बात और ये कंट्रैक्शन की बात हो ही नहीं रही, वो डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दो चीज़ों पे। किस किस पे, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर, ओरिजिनल लेंथ और चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब मैं कह सकता हूं यहां से जो लेंथ में इजाफा होना है, जो लेंथ में इजाफा होना है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ, और लेंथ में जो इजाफा होना है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर चेंज कर, जितनी ज्यादा ओरिजिनल लेंथ लोगे उतना ज्यादा उसमें लेंथ में इजाफा होगा। बड़ी तार होगी तो उसकी लेंथ में इजाफा भी बढ़ा होगा, छोटी सी तार लोगे उससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उसकी लेंथ में बहुत ज्यादा इजाफा हो, नहीं। इसका मतलब लेंथ में इजाफा, चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ पे डिपेंड करता है, जितनी लेंथ ज्यादा उतना चेंज भी ज्यादा। और दूसरी चीज, चेंज इन लेंथ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर के इजाफे पे। कितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, 273 से 500 कर दो, हाँ 500 केल्विन, तो आप खुद देखिए लेंथ में इजाफा भी बहुत ज्यादा होगा, काफी नोटिसेबल होगा, नजर आ रहा होगा। इन दोनों को इकट्ठा कर दीजिए, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, देन रिजल्ट विल बिकम, नीचे मैं इस तरफ करता हूँ, आपने नीचे आप जानते हैं वर्टिकली करना है, तो रिजल्ट विल बी डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। यहाँ अगर प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को ख़त्म किया जाए तो आप जानते हैं यहाँ पे एक साइन आएगा जिसका नाम है अल्फा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। दिस अल्फा इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। ये हमें बड़ी डिटेल देगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ में कितना इजाफा होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से लेंथ में वेरिएशन कितनी आती है, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ। जैसे आपने पढ़ा था कहाँ पे, इलास्टिसिटी में पढ़ा था, हर सॉलिड के पास इलास्टिसिटी है, कितनी लेंथ बढ़ेगी कितनी ओरिजिनल थी, कितनी लेंथ बढ़ेगी कितनी ओरिजिनल थी, उनकी रेशो उनकी रेशो उनकी रेशो, जिन्हें आपने आगे चल के स्ट्रेन का नाम दिया था। इसी तरह से तो बच्चों अल्फा क्या है, फिर यहाँ से मैं बता दूँ आपको, दिस रिलेशन इज फॉर चेंज इन लेंथ। जो ये तीन आपके पास फैक्टर हैं, यहाँ से अल्फा को साइड पे कीजिए, अल्फा बिकम्स डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी। दिस अल्फा इज नोन एज लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट। इसकी वैल्यू मुख्तलिफ सॉलिड्स के लिए कांस्टेंट है। मैं आपको वैल्यूज पुट करके कहते हैं तो बता देता हूँ। इसका यूनिट क्या होता है, ज़रा गौर करिए। यहाँ पे ये क्या चीज़ है,
ये क्या चीज़ है, गौर करिए, ये क्या है, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, ये क्या होता था, ये तो स्ट्रेन है, ये तो चेंज है, ये तो डिफॉर्मेशन है। और डिफॉर्मेशन के लिए सबसे बड़ा अहम फैक्टर यहाँ पे क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। और भाई जितना ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज करोगे उतना बिगाड़ ज़्यादा आएगा, उतनी ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल चेंज, ओरिजिनल चेंज की रेशो, ओरिजिनल चेंज की रेशो मतलब चेंज ऊपर ओरिजिनल नीचे, चेंज ऊपर ओरिजिनल नीचे लेंथ का। तो मैं आपको ग्राफ भी इसका समझाता हूँ, और ग्राफ इसकी वैल्यू क्या है ज़रा गौर करिए। अल्फा का यूनिट क्या होता है, यहाँ से अल्फा की डेफिनेशन भी बता देता हूँ। ऊपर यूनिट मीटर, नीचे मीटर का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, टेम्परेचर का यूनिट केल्विन, मीटर मीटर से कटा, तो अल्फा का यूनिट क्या होता है, पर केल्विन। इसका मतलब अल्फा एक ऐसा कांस्टेंट है कॉपर के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सिल्वर के लिए, गोल्ड के लिए, जो भी चीज़ सेलेक्ट करो के लिए उसके लिए एक ऐसा कांस्टेंट है जो ये बताता है कि अगर आपके पास एक सॉलिड हो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, स्टील हो, तो पर केल्विन, एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा। एक केल्विन टेम्परेचर राइज करने की वजह से, एक केल्विन टेम्परेचर राइज करने की वजह से उसके अंदर लेंथ में इजाफा बढ़ा, ओरिजिनल लेंथ, लेंथ में इजाफा बढ़ा, ओरिजिनल लेंथ कितनी होगी। अगर ग्राफ बनाऊं तो इस तरह का बनेगा। इस तरफ बच्चों क्या है आपके पास टेम्परेचर, और इस तरफ आपके पास होगा डेल्टा एल ओवर, यहाँ लिखा हुआ डेल्टा एल ओवर ओरिजिनल लेंथ। ये टेम्परेचर पर केल्विन आपके पास केल्विन के अंदर, और इसका कोई यूनिट नहीं। इनके दरमियान ग्राफ है जो ये बताएगा कि टेम्परेचर के एक केल्विन इजाफे से बॉडी की सेहत पे, सॉलिड की सेहत पे, तार की सेहत पे, उसकी लेंथ में, उसकी एक्सपेंशन में कितना इजाफा होगा, उसमें कितनी एक्सपेंशन होगी, डेल्टा एल ओवर एल रिजल्ट कितना आएगा, कौन बताएगा, दिस अल्फा whose values are different for every substance। हर सॉलिड की वैल्यू डिफरेंट है। 2.4 × 10 की पावर -5 क्या है अल्फा की वैल्यू पर केल्विन। एक केल्विन इजाफे की वजह से इतनी डिफॉर्मेशन आएगी किस। तो यहां से ये पता चला कि अल्फा क्या बताता है कि अगर आप एक केल्विन टेम्परेचर में राइज करें, हीट दे के केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएं, तो सब्सटेंस जो आपके पास सॉलिड है उसकी पर यूनिट लेंथ कितना इजाफा होगा। एल्यूमिनियम में, कॉपर में, गोल्ड में, स्टील में, गोल्ड मुख्तलिफ सब्सटेंसेस के टेबल में देखें तो ये वैल्यूज बताती हैं कि एक केल्विन इजाफे की वजह से उनके अंदर कितनी डिफॉर्मेशन आएगी, उसकी लेंथ में कितना इजाफा होगा। दीज आर द वैल्यूज ऑफ लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट, जिसे हम अल्फा कहते हैं। ये था आज का लेक्चर, इसमें हमने थर्मल एक्सपेंशन डिस्कस की, और थर्मल एक्सपेंशन किन की, खास तौर पे सॉलिड्स की डिस्कस की। और सॉलिड्स में कोई तार, कोई कॉपर, कोई सिल्वर, स्टील लेके आप देखेंगे कि उसमें कितनी टेम्परेचर के राइज से कितना उसकी लेंथ में इजाफा होगा, कितने टेम्परेचर राइज में उससे कितना इजाफा होगा। दिस रेशो जो हमें बताई है सारा कुछ, उसे लीनियर थर्मल कोएफिशिएंट कहते हैं। आज का लेक्चर इतना, इंशाल्लाह हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।